लेकिन हम पूरी तरह बंद कर दें आर्थिक गतिविधियों को, एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक सामान्य नागरिक प्रभावित होता है, एक मजदूर प्रभावित होता है, एक कुली प्रभावित होता है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो हम बचाएंगे भी वो, यानी 12वीं तक के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के सभी स्कूल कॉलेजेस को हम लोगों ने 30 अप्रैल के लिए पहले ही बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर काफी मामले थे, 71,000 पर एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर काफी मामले बढ़े हैं। आप अनुमान करिए कि 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुल जो मामले थे यह बहुत यानी 10,000 से भी कम थे, और आज ये संख्या बढ़ करके फिर 71,000 तक एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे 5-6 जनपद में ज़्यादा ये संक्रमण है, जिसमें अभी मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। हम लोगों ने सब जगह के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, मैं स्वयं भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का विजिट मैंने किया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर का विजिट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कानपुर और झांसी का दौरा करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो, या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं, वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। हमने बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल, कॉलेजेस, क्लब और कोचिंग को आज हम लोगों ने बंद करने के लिए कहा है। इसके अलावा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी पब्लिक के कार्यक्रम, अगर वह बंद सभागार है तो 50 से अधिक लोग उसमें एकत्र न हो। खुले मैदान में है तो 100 से ज्यादा लोग एकत्र न हो, लेकिन शर्त यह कि हर एक के पास मास्क होना चाहिए। जो सर्विस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। इन शर्तों के साथ वहां पे कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते हुए इसके साथ ही हम परमिशन दे रहे हैं और इनको हम लागू कर रहे हैं। हमने कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। कंटेनमेंट जोन में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एक कोविड पॉजिटिव कहीं से आ रहा है तो 25 मीटर का रेडियस को हम कंटेनमेंट जोन के साथ जोड़ रहे हैं। जहां पर 2 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, 50 मीटर का रेडियस हम लोग ले रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग है तो फ्लोर वाइज हम इसको कंटेनमेंट जोन के दायरे में ले रहे हैं। वहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा बाकी अन्य गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश के अंदर 4,000 से अधिक स्थानों पर है जहां पे अवेयरनेस के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई हो रही है। मास्क न लगाने पर, अनावश्यक भीड़भाड़ होने पर हम लोग वहां पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। अकेले कल 56,000 से अधिक चालान काटे गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब कार्रवाई भी साथ साथ चल रही है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को रोकने से एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक गरीब पीड़ित होता है, स्ट्रीट वेंडर प्रभावित होता है। हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था दी है कि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो। स्ट्रीट वेंडर जहां पर हैं, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, आप इनको खुले स्थान पर लगवाने की व्यवस्था करवाइए। सैनिटाइज करिए। सैनिटाइजेशन की, स्वच्छता की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन हम पूरी तरह बंद कर दें आर्थिक गतिविधियों को, एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक सामान्य नागरिक प्रभावित होता है, एक मजदूर प्रभावित होता है, एक कुली प्रभावित होता है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो हम बचाएंगे भी, यानी व्यक्ति के जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आजीविका को भी बचाना है। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ लेकर के चलेंगे। नाइट कर्फ्यू, जिसको हम कोरोना कर्फ्यू के रूप में ले रहे हैं, इसको हम कड़ाई से लागू कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को 30 से 35 का एवरेज लेते हुए 100% उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था, आरटीपीसीआर के टेस्ट को 60 से 70% तक करने, 30 से 40% एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था के साथ में इसको जोड़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की तरफ हम लोग जाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन की तरफ जाना भी नहीं चाहिए।